हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और नेक्स्ट हमारा जो टेंस सीरीज के अंदर टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी पहचान पहले सीखेंगे। तो इसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या दिया है, किया है, लिया है, ऐसे वर्ड आएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ऐसे वर्ड आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इससे इसकी पहचान हो जाती है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला जो हम सेंटेंस सीखेंगे वो सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जैसे राधा खाना बना चुकी है, राधा खाना बना चुकी है। अब लास्ट में क्या आ रहा है? चुकी है। राधा खाना बना चुकी है, लास्ट में क्या आ रहा है? चुकी है। इससे पहचान होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका रूल लगाएंगे। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव आएगा। हैज या हैव में से कोई एक आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हैज और हैव किसके साथ लगता है पहले ये देख लेते हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर होगा। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर होता है तो हम हैज लगाते हैं। उसमें क्या लगाएंगे? हैज। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर होगा तो हम हैव पुट करते हैं उसमें। अब ट्रांसलेट करते हैं। राधा खाना बना चुकी है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राधा। अब राधा नेम है, नेम के साथ क्या लगता है? हैज। तो राधा हैज। फिर वर्ब इसमें क्या है? खाना बनाना। तो राधा हैज कुक्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राधा हैज कुक्ड। इतना भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कुक द फूड। राधा हैज कुक द फूड। ओके, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। एक एग्जांपल और, जैसे मैं तुमसे बात कर चुका हूं। 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 तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। तो आई। आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई के साथ लगा देंगे हैव। आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉक। आई हैव टॉक्ड टू यू। तो मैं तुमसे बात कर चुका हूं। तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो अगर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अगर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव। हैज या हैव में से कोई एक आएगा। हैज या हैव। फिर वर्ब नोट लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसका फॉर्मेशन हो गया। इस रूल से हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे उसने मुझसे पैसा नहीं लिया है। उसने मुझसे पैसे नहीं लिया है। उसने मुझसे पैसे नहीं लिया है, या वह मुझसे पैसे नहीं ले चुका है। उसने मुझसे पैसे नहीं लिया है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही हैज नॉट। ही के साथ हैज आएगा, तो ही हैज नॉट। अब लेने का क्या होता है? टेक होता है। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? टेकन। ही हैज नॉट टेकन मनी फ्रॉम मी।
ओके, तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। उसने मुझसे पैसे नहीं लिया है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वह घर नहीं पहुंचा है, या मैं घर नहीं पहुंचा हूं, मैं घर नहीं पहुंचा हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। फिर नोट, और पहुंचने का क्या होता है? रीच्ड। आई हैव नॉट रीच्ड एट होम। आई हैव नॉट रीच्ड एट होम। तो नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे तो क्या तुम खाना खा चुके हो, जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले फॉर्मेशन आना चाहिए। तो फॉर्मेशन क्या है इसका? सबसे पहले हैज या हैव आएगा, हैज या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तुम है, तुम के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो हैव, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, हैव यू ईटन। ओके, ईटन द फूड। ओके, हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट है हमारा एक और एग्जांपल, क्या रवि घर पहुंच चुका है? क्या रवि घर पहुंच चुका है? क्या रवि घर पहुंच चुका है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले क्या है, क्या आने पे हम क्या लगाते हैं? हैज या हैव। तो रवि के साथ क्या लगेगा? रवि के साथ लगेगा हैज, तो हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? रवि, हैज रवि। पहुंचने का क्या होता है? रीच्ड। तो हैज रवि रीच्ड एट होम, हैज रवि रीच्ड एट होम। क्या रवि घर पहुंच चुका है? ओके, तो इस तरीके से जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट दूसरा टाइप होता है टाइप टू। टाइप टू है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जब जब कोई सेंटेंस, जब कोई वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, ऐसे वर्ड आते हैं। क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, ऐसे वर्ड आते हैं। ओके, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब किसी वाक्य के जब किसी वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों ऐसे शब्द आते हैं तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव, हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम कहां पहुंच चुके हो, या तुम कहां तक पहुंचे हो, पूछते हैं ना ऐसे, तुम कहां पहुंच चुके हो, तुम कहां पहुंच चुके हो। ओके, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड क्या है? कहां। तो कहां की इंग्लिश क्या होती है हमारी? वेयर। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेयर। फिर वेयर और तुम के साथ क्या लगेगा? हैव। तो वेयर हैव, वेयर हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। तो वेयर हैव यू, और पहुंचने का क्या होता है? रीच्ड।
तो वेयर हैव यू रीच्ड, तुम कहां पहुंच चुके हो, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।